साथ हुए थे, आज उस कांग्रेस के साथ मिलकर ये बीजेपी को हराने के लिए साथ है। दूसरी बात, इन्होंने कहा कांग्रेस से इनका संबंध बहुत अच्छा है। कितना अच्छा संबंध है? मात्र 8 महीने पहले मध्य प्रदेश के चुनाव के दौरान अखिलेश यादव जी की बाइट अवेलेबल है, कांग्रेस के लिए बहुत चालू पार्टी है ये। और मध्य प्रदेश कांग्रेस ने कहा सपा के लिए बहुत चिरकुट पार्टी है। आप याद करिए कमलनाथ जी की वो बाइट अवेलेबल है। अखिलेश को छोड़ो, कितने सुंदर भाव, एक दूसरे के प्रति मधुर मनोभाव भरे हुए हैं। सर पहला मैं सपा से कहना चाहूँगा कि आप कह रहे हो बीजेपी एम्प्लॉयमेंट नहीं दे रही। सर ऐसा हो सकता है कि अगर सपा पावर में आ जाए तो एक साथ 140 करोड़ लोगों को आप नौकरी दे दोगे? जो वर्दी लोग हैं उन्हें नौकरी अब भी मिल रही है। अगर आप में स्किल्स है तो आप अपनी एक लिविंग अर्न कर सकते हो। लग्जरीज देना सरकार की ड्यूटी नहीं है। अगर आप वर्दी हैं तो आपको लिविंग अर्न कर सकते हो आप भारत देश में। वर्दी मतलब काबिल। और नाम भी बता दीजिएगा अपना। रक्षित सिसोदिया। अच्छा। और सर रही नाम बात, तो पूछा वैसे आपने नहीं, जब आप अगर बात कर रहे हैं तो नाम अच्छा होता है तो और अच्छा सर पूछ लेते हैं। अरे भैया, अगर यही जात बता दी होती हरियाणा में सीएम की तो खेल हो जाता है इनका। वैसे शुक्र है आपकी जाति नहीं पूछी। आजकल तो जजेस की, यहां तक कि मिस इंडिया की भी जाति पूछी जा रही है भाई। नहीं, मैंने नाम पूछा, जात नहीं पूछी। नहीं, आपने नहीं पूछा। मैं राहुल जी आपके नेताजी उन्होंने पूछा। नौकरियां जो काबिल है उसको नौकरी मिल रही है। नहीं, हाँ काबिल है, लेकिन संविधान में जो एक व्यवस्था दी गई है कि जो लोग हजारों साल से जिन्हें पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं था, वो रिप्रेजेंटेशन के माध्यम से उन्हें हिस्सेदारी दी जाए, ये कॉन्स्टिट्यूशन में ये एक प्रोविजन है। रोजगार की बात तो मैं बताना चाहूंगा, सबसे ऑथेंटिक डाटा होता है रोजगार का एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड, यानी एक भविष्य निधि खाता जिसमें कोई व्यक्ति कर्मचारी बनेगा तभी वो डिपॉजिट करता है और तभी उसका नियोक्ता भी आता है, तभी वो डिपॉजिट करता है। और जुलाई के महीने में 22 लाख नए ईपीएफओ अकाउंट बने। इसका मतलब 22 लाख लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपना भविष्य निधि भी जमा करना शुरू किया और उनका एम्प्लॉयर था उसने भी जमा करना शुरू किया। इससे एप्रोप्रिएट कोई डाटा नहीं होता है। ईपीएफओ का डेटा नौकरियों का देने का कोई ऑथेंटिक सोर्स नहीं है, बिल्कुल नहीं है सुधांशु जी। ईपीएफ उसमें बहुत टेक्निकल चीज़ है, ये डेटा नहीं है। अगर ये डेटा होता, आप सोचिए रशिया और इजराइल, वहाँ पे आर्मी में भर्ती होती, यंगस्टर्स क्यों जा रहे हैं? भाजपा इसी तरह से आपको बहकाती है। इनके सारे नेता के बच्चे विदेश में पढ़ते, अंग्रेजी में पढ़ते। आप लोगों को कहते हैं कि सड़क पे आइए, तलवार उठाइए। बिल्कुल, लेकिन वो दंगे नहीं लड़ाता है, वो दंगे नहीं करवाता है। और दूसरी साइड पे ओएसी साहब के बच्चे भी अब्रॉड पढ़ते हैं। अगर धर्म और कौम खतरे में है तो इनके बच्चे तलवार लेके क्यों नहीं उतरते? इनके बच्चे क्यों लंदन और अमेरिका जाते पढ़ने के लिए? ये सोचिए आप लोगों को। आपके पास नौकरी नहीं। आपने कहा कि योग्य होगे तो नौकरी मिलेगी, आपने कहा, मैं बिल्कुल आपसे इत्तेफाक रखता हूं। क्या हाईकोर्ट के जजेस सारे योग्य है? नहीं, सारे जजेस बराबर है। लेकिन जितने भी वर्तमान में हाईकोर्ट है, मैं तो सरकार पे भी दोष नहीं डाल रहा हूं, जितने भी हाईकोर्ट है, कितने दलित वहां पे चीफ जस्टिस है? क्या यह सवाल उठना चाहिए या नहीं उठना चाहिए? आज सुप्रीम कोर्ट ने पिछले 75 ईयर्स है, मैं आप पे वापस आरोप नहीं डाल रहा हूं, पिछले 75 ईयर्स की हिस्ट्री में कितने दलित भाई बहन सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस बने? क्यों नहीं बने? अगर वो जजेस बन सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट के जजेस क्यों नहीं बन सकते? वर्तमान में सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में कितने दलित वाइस चांसलर्स हैं? उत्तर प्रदेश ले लीजिए, जैसे सर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, कितने एसपीज को डिस्ट्रिक्ट मिला है जो दलित है? क्यों उनको नहीं मिलता? वो एसपी तो बनते, उनको डिस्ट्रिक्ट नहीं मिलता। क्यों नहीं मिलता? कितने दिए में? क्यों उनको उनका अधिकार नहीं मिलता? कास्ट सेंसस जब माननीय राजनाथ सिंह जी ने कहा था 2014 के बाद रिलीज होगा, वो डेटा इनके पास, माननीय अरुण जेटली जी ने कहा था, अमित शाह जी ने कहा था, क्यों उसको रिलीज नहीं करते? कर्नाटक में है, कर्नाटक में आई एम सॉरी अमित जी, आप बहुत वरिष्ठ पत्रकार है, आप कंफ्यूज राहुल गांधी को क्यों रिलीज नहीं करते? क्यों रिलीज नहीं करते? जो भाई ने कहा, ओके, मैं एक 2011 में कास्ट सेंसस हुआ इनके हिसाब से, हैं? बताइए भारत सरकार में कितने सेक्रेटरी थे? 139। कितने एससी थे? 2। एससी 0, एसटी 2, ओबीसी 0। किसकी सरकार थी? बोलो। तब जात नहीं की नहीं। आज कैबिनेट सेक्रेटरी कौन है? सुनिए सर, एक मिनट, आज कैबिनेट सेक्रेटरी 1987 बैच का। तब आपकी पार्टी नहीं, आपके पिताजी की सरकार थी। बोलिए कितने एससी-आईएस थे? उसी में से तो बनेंगे आके। और मैं पूछता हूं, राजीव गांधी फाउंडेशन में कितने एससी ओबीसी हैं? बोलो। नेशनल एडवाइजरी काउंसिल सुपर कैबिनेट थी, उसमें कितने एससी ओबीसी हैं? ठीक है, मैं आ रहा हूं, आपके पास भी आ रहा हूं। ओके, तहसीलपुर वाला आपके पास आ रहा हूं। एक सेकंड आ रहा हूं, एक सेकंड, 10 सेकंड। सुधांशु जी ने बिल्कुल सही कहा।
सुनिए, 16 सुधांशु मई जी ने 2014 को जिस दिन कांग्रेस ने रिजाइन किया, आप अपनी कैबिनेट के 3 ओबीसी मिनिस्टर बताइए। मैं सुधांशु तीन जी नहीं थे, सिर्फ एक थे, वीरप्पा मोइली। ये है दिखाने का चेहरा और खाने का चेहरा। और मैं एक पूरी बात कर दूं सर, राहुल गांधी जी अमेठी से पिछली बार हार गए थे, इस बार रायबरेली से लड़े। एक उनके अधिकार में था, जिसको चाहे अमेठी दे दें, जिसको चाहे वायनाड दे दें, तो एक एससी को दे देते, ओबीसी को दे देते ना, एक अपनी बहन जी को और एक अपने विश्वस्त सहयोगी को। यह है जातिवाद का चूरन परिवार को। 10 सेकंड जैन। सुधांशु जी ने कहा 2011 में कितने सेक्रेटरीज थे। अगर डेटा नहीं था, इसलिए तो डेटा निकाला गया। अब जैसे सुधांशु जी के पास डेटा है, समय यहाँ खत्म हो रहा है और कुछ आप बात करना चाहते हैं तो बात करिए, सवाल नहीं, सवाल है इनसे, आम आदमी पार्टी के विधायक जी, से। जी, बोलिए। ऐसा कहा जाता है कि हर अच्छे काम की शुरुआत अपने घर से होती है, तो अब तक दिल्ली की मुख्यमंत्री महिला बन गई है, क्या घर में जो स्वाति मालीवाल के साथ हुआ था इंसाफ दिलाएंगे महिला एक? झूठा केस है वो, तो झूठा केस है। ठीक है, इनका गड़ा हुआ ठीक है, वो विषय भी नहीं गड़ा हुआ केस है। है। चलिए, इनका गड़ा हुआ केस है। लास्ट लाइन, बिल्कुल आखिरी दौर है। अगर वाला केस है, अगर ये बात आतिशी मर्दाना कहती है कि असली सीएम केजरीवाल हैं, तो संविधान खतरे में है कि नहीं? ये संविधान का अपमान है कि नहीं? जो मुख्यमंत्री की शपथ ली जाती है, वो कहता असली सीएम ये है। यही होता है और यही था जब